एक्सेल से, जिसमें आज हम आपको बताएंगे एक्सेल के अंदर किस तरीके से पीपीएफ यानी प्राइवेट पब्लिक फंड कैसे निकालते हैं। पीपीएफ जो होता है ये 15 साल के लिए होता है, 25 साल के लिए होता है। तो अलग अलग तरीके से आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं कंपनियों में, तो वो कंपनी आपको 15 साल बाद कितना पैसा देती है, हर साल आप कुछ ना कुछ जमा करते हैं, उसमें से आपको कुछ परसेंट मिलता है। ठीक है, तो वही है ये पीपीएफ, क्योंकि हमको एक्सेल के अंदर डिजाइन करना है। कुछ बच्चों ने कहा कि कैसे बनेगा, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एक एक्सेल पर वीडियो बनाने की कोशिश की कि चलिए देखते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट हो, कैसे बनाते हैं पीपीएफ। ठीक है, आप मान लीजिए एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो आप बता सके अपने कस्टमर को कि कैसे हम लोग देंगे आपको पैसा, जब आप 15 साल बाद आएंगे तो हम आपको कितना पैसा दे सकेंगे। वो सारी चीज़ समझाने के लिए मैंने एक्सेल के अंदर एक डेटा तैयार किया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सेल बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एक पीपीएफ कैलकुलेशन फॉर 15 ईयर सी 2020 का रिकॉर्ड है। हमें एंटर करना है अमाउंट जो कि हमको फिक्स करना है डिपॉजिट। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ईयर्स का कॉलम्स बना के रखा है बच्चों। आप इसको मर्ज करके, हम लोगों ने आपको काफ़ी सीटों पर पढ़ाया किस तरीके से मर्ज किया जाता है, किस तरीके से सारा चीज़ करना है हमको। ठीक है, तो इसको करना बहुत ही आसान है बच्चों। तो देख लीजिए, यहाँ पहले आप ईयर डाल दीजिए। ईयर जैसे मैं 15 साल का रिकॉर्ड जैसे मैं देखना चाहूंगा, तो 2015 से लेके 15 से लेके आप डाल दीजिए। यहाँ पे 2015 से लेके आप कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा है आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे आपको अमाउंट फिक्स करना है, कितना आप अमाउंट 1 साल की एफडी करवा रहे हैं, कि सॉरी 1 लाख की करवा रहे हैं, 2 लाख की करवा रहे हैं, कम से कम 1 लाख 2 लाख ऐसे करके होती है। ठीक है, अधिक से अधिक भी चाहे जितना आप एफडी करवा लीजिए। ठीक है, 40,000 50,000 की भी लोग करवाते हैं, लेकिन उनमें कम पैसा मिलता है, उनमें कम ब्याज भी मिलता है। तो जिस हिसाब से आप जितने बड़ी एफडी करवाएंगे, जितना बड़ी एफडी करवाते हैं, उस हिसाब से आपको परसेंटेज दिया जाता है। तो मैं 1 लाख के ऊपर की बात करता हूँ। यहाँ पे 1 लाख के ऊपर हम लोग सेट कर लेते हैं। सॉरी, ये 10,000 है, ऐसे हम लोग सेट कर लिए। यहाँ पे गए, आप इसको कंट्रोल डाउन कर लीजिए। यहाँ सिलेक्शन देके सीधा कंट्रोल डाउन कर दीजिए कि 1 लाख हमने समय फिक्स कर दिया। अभी चेंज करके देखेंगे। प्रीवियस वैल्यू अभी फिलहाल आपकी 0 है, क्योंकि अभी 1 लाख के बाद अभी कोई ब्याज आपको नहीं मिला है। इंटरेस्ट का रेट आप क्या रखना चाहते हैं? मैं कहता हूं मैं 8.5% रखना चाहता हूं, 8.5। तो जी मेरा परसेंट कैसे लग गया? मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा इसलिए लग गया। तो आप भी सेट कर सकते हैं। पूरा एरिया आप पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, बहुत साधारण। पूरा एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, ये परसेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको परसेंट का ही मिलेगा, तो आप यहाँ से परसेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, बस सिंपल। अगर आपको यहाँ पे देखिएगा कि 0 नहीं मिलता है, केवल 5 मिलता है, तो उसकी सेटिंग भी होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए नंबर के अंदर ये एक बटन दिखता है, ड्रॉप डाउन बटन होता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। डेसिमल प्लेसेस, देखिए आप यहाँ पे और अधिक बढ़ा सकते हैं। ये देखिए 3 0 लग जाएंगे, आप 0 कम कर सकते हैं, एक भी 0 नहीं रहेगा, 8.5 लिख के आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ठीक रहेगा, जिस तरीके आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे कि आपको ये वैल्यू ठीक लगेगी, या जिस तरीके से आपका कंपनी का मालिक कहे कि इस तरीके आप बना के दिखाओ, तो उस तरीके आप सेट कर सकते हैं और ओके कर दीजिएगा। तो मैं इसको भी, आपको हर वर्ष इतना ही ब्याज मिलेगा, 8.5% 1 लाख पर। तो आप कंट्रोल डाउन कर दीजिए। तो देखिए इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है। अर्निंग का मतलब जितना आपको फायदा होता है हर महीने, जितने की एफडी है, एफडी के अनुसार आपको पैसा कितना मिलता है। तो आप इक्वल करिए। इक्वल करने के बाद आपको यहाँ पे इस अमाउंट पे क्लिक करना है। अमाउंट का देखिए सीरियल नंबर क्या है, आप देखिए ये डी कॉलम है और इसका सीरियल नंबर क्या है 11। तो क्या करेंगे D11। अब आपको इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। इंटरेस्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो एस्ट्रिक करके यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंट लगा होता तो बच्चों ये समझ अपने आप एक्सेल के अंदर समझ जाता कि 1/100 लिखा हुआ है। अगर परसेंट न लगा होता यहाँ पे तो हम लोगों को 1/100 करना ही पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो परसेंट लगा इसलिए 1/100 हमें नहीं करना, सीधा इंटू करके एंटर मार देना है। तो आपको देखिए 8,500 रुपये आपकी ब्याज निकल के आ रही है 1 साल की। तो आप इस 0 को कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 की आपको जरूरत नहीं। आप इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, सबका निकल के आ जाएगा। सबका 8.5% ही 8,500 ही होगा। चलिए, अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपका जो 2015 में कितना बैलेंस बनेगा, आप इक्वल करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे क्लिक करके आप एंटर कर देंगे।
तो देखिएगा आपको, सॉरी हम लोग मिसिंग कर रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, जोड़ना है हमको, क्योंकि हमने जितना डिपॉजिट किया उसका कितना ब्याज मिल रहा है वो मेन टॉपिक है। ठीक है, अब एंटर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, तो इस जीरो को आप हटा दीजिए, पॉइंट्स के बाद कोई जीरो नहीं चाहिए। 1,08,500 रुपए आपको 2015 में ये पैसा मिलेगा। ये 15 साल के लिए एफडी है, तो बीच में तो कोई दे नहीं देगा, तो 15 साल तक हम लोग चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये वाला डेटा आप क्या करेंगे, यहां से इसको उठा के यहां रख देंगे ऐसे कि प्रीवियस वैल्यू हो गई, मतलब हमको पिछले साल इतना मिला था। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, एंटर कर दिया। 2,17,000 मिलेगा दूसरे साल, 2 लाख की एफडी हो गई। ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा, इसको पकड़ के आप ड्रैग कर लीजिएगा ऐसे, और इसको भी पकड़ के आप यहां से ड्रैग कर लीजिए ऐसे, बहुत साधारण है बच्चों। अब आप यहां पे आइएगा, इसको आप मर्ज कर लीजिए, यहां लिखिएगा टोटल, टोटल, और यहां पे आके इसको मर्ज कर दीजिएगा ऐसे, और अब अल्ट के साथ आप इक्वल दबाइएगा। पूरे साल में आपको जब 15 साल जब फाइनल होगा आपका, तो आपको कितना पैसा मिलेगा देख लीजिए, कैलकुलेशन आप कर भी ले सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स, यहां से बॉर्डर भी लगा सकते हैं ऐसे, ये और ऐसे। चलिए समझ में आ रहा है सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। आपको जब पूरे 15 साल के बाद 2029 में जब आप पैसा लेने जाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, 13 लाख कुछ रुपए, 13,20,000 रुपए। समझ गए? आप कितना पैसा जमा करेंगे, इनका कैलकुलेशन आप कर लीजिए अच्छे से। कैलकुलेशन करने के बाद आपको बता दें कंपनी आपको कितना फिक्स डिपॉजिट करने के बाद कितना इंटरेस्ट देगी पूरे साल, 15 साल बाद। समझ में आ गया सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? तो ये होता है प्राइवेट पब्लिक फंड निकालना, बहुत ही आसान है बच्चों। ये 15 साल में चलता है, 15 साल के बाद ही मिलता है। 15 साल, 10 साल, 25 साल, 20 साल ऐसे करके एफडी होती है। समझ गए? तो ये बहुत ही साधारण है। किसी को डाउट हो तो मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है ना? अगर किसी को डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को समझ में आ गया है तो चलिए मिलते हैं।